नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है? एसोसिएटिव का मीनिंग है आपने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन वेक्टर थे आपके। आपने क्या काम करा? पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके एक बनाया, और इनका जो एक आंसर आया उस एक को आपने सी से ऐड कर दिया। ठीक है, रिजल्टेंट मिल गया आपको, नेट रिजल्टेंट मिल गया तीनों का। फिर अगली बार आपने क्या करा? अगली बार आपने क्या करा कि पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करा, बी वेक्टर सी वेक्टर को ऐड करा, और फिर इनका जो आंसर आया उसमें आपने ए को ऐड कर दिया। तीसरी बार आपने क्या काम करा? तीसरी बार आपने काम ये करा कि पहले आपने ए वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करा और इनका जो आंसर आया उसमें बी वेक्टर ऐड कर दिया। तो पता ये चलेगा कि हर बार आपका आंसर सेम आ रहा है। तीन वेक्टर्स को आपने ऐड करना, ए बी सी को, तो पहले आप ए और बी को ऐड करके सी में ऐड कर दें, या पहले आप बी और सी को आपस में ऐड करने के बाद फिर इनका जो आंसर है इसे ए में ऐड कर दें। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। हम इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, ये अपने आप प्रूव हो जाना है। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए मैं बना रहा हूं तीन वेक्टर्स, तीन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इसे समझना, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। तीन वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि तीन वेक्टर पर ही एटलीस्ट वेक्टर एसोसिएटिव आपके एटलीस्ट थ्री वेक्टर्स पर ही एप्लीकेबल है। ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा ये बी वेक्टर, रेड ग्रीन ब्लू, तीसरा ये सी वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टर्स को ऐड हम कैसे करेंगे? इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम एक के बाद एक, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ वेक्टर। ठीक है, कैसे ऐड करना? पहले मुझे ऐड करना, पहले मैं लूंगा ए वेक्टर बी वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, पहले मैंने ये बनाया ए वेक्टर। क्या बनाया? ए वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है ओपी से, ओपी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या ड्रॉ करूंगा? ओपी के हेड से बना लूंगा मैं क्या? बी वेक्टर। दिस इज बी वेक्टर, इसे रिप्रेजेंट किया मैंने पी क्यू से, ओपी प्लस पी क्यू। उसके बाद क्या करूंगा? बी वेक्टर के हेड से बना लूंगा क्या? सी वेक्टर। ये पूरा बना दिया मैंने सी वेक्टर, ओ पी क्यू एस ले लेता हूँ इसको मैं। ठीक है जी, अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मैंने इसके बीच में लाइंस ड्रॉ करी। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ओ से क्यू तक, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पी से एस तक, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ओ से एस तक। तीन मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना इसे। हाँ जी, अब बहुत ध्यान से समझना, इसी फिगर में हम ट्राइंगल्स लगाते हुए ले आएंगे। देखो जरा ध्यान से, पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ पी क्यू। अर्जुन की आंखें, अर्जुन की आंखें रखी है अपनी कि ओ पी क्यू दिखाई दे रहा है और बाकी सारी लाइनें दिखाई दे ही नहीं रही। केवल कौन सी लाइन दिखाई दे रही? ओपी लाइन, पी क्यू लाइन और ओ क्यू लाइन। तो बहुत ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं मैं, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। ओ पी को मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ओ क्यू को ले लिया, ओ से क्यू को, इस लाइन को ले लिया मैंने क्लॉकवाइज। ओपी क्या चीज है? ए वेक्टर है। पी क्यू क्या चीज है? बी वेक्टर है, इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। तो ये ओ क्यू वेक्टर आपका बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर को आपने ऐड कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ओ क्यू एस, ओ क्यू एस।
ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू एस। अब हमें केवल लाइन कौन सी दिखाई दे रही, ओ क्यू लाइन दिखाई दे रही है, क्यू एस लाइन दिखाई दे रही है और ओ एस लाइन दिखाई दे रही है। बाकी ये सारी लाइनें, बाकी ये सारी लाइन हमारी आंखों के आगे नहीं नहीं दिख ही नहीं रही है, तो लाइन है ये दिख नहीं रही अब कोई सी भी लाइन। तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, ओ क्यू एस, ट्राइंगल ओ क्यू एस। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू एस देखिए, इन दो साइड्स को लूंगा मैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और तीसरी साइड को एंटी क्लॉकवाइज। ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर, ओ क्यू, ओ से क्यू, क्यू से एस, क्या ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। तीसरी बची आपके पास ओ एस, तो उल्टे ले लेते हैं इसे, ओ एस वेक्टर। ठीक है, जरा देखो तो सही, ओ क्यू वेक्टर क्या है। ओ क्यू वेक्टर आपने पहले ही फाइंड कर रखा है, कितना वेक्टर है ये, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यू एस वेक्टर कौन सा है, देखना जरा ध्यान से। क्यू एस क्या है, क्यू एस वेक्टर है आपका कितना, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एस वेक्टर। यानी आपने, आपका ये रिजल्ट कैसा आया कि आपने ए और बी को पहले जोड़ा और उसका जो रिजल्टेंट बना, कौन सा रिजल्टेंट बना था, ओ एस, ओ सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू में फिर आपने सी वेक्टर ऐड कर दिया। तो पहले ए और बी को ऐड करा, उसके रिजल्टेंट में सी को ऐड करा, तो आपको कुल मिलाकर मिला ओ एस वेक्टर। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसी में फिर से देखना, इस बार मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ पी क्यू एस, कौन सा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ट्राइंगल में लेता हूँ, पी, पी से क्यू और क्यू से एस चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखा जाएगा, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर, और तीसरी लाइन कौन सी बची, पी एस लाइन बची आपकी, तो ये बना आपका पी एस वेक्टर। ठीक है जी, पी क्यू क्या है, पी क्यू जरा देखें तो, पी क्यू है बी वेक्टर और क्यू एस क्या है, इट इज सी वेक्टर। यानी इस बार आपने क्या काम करा है, इस बार आपने पहले बी और सी को ऐड कर लिया, बी और सी को ऐड कर लिया। अब बी और सी का ऐड क्या बचा, एस पी, पी एस। अब फिर से देखना ध्यान से, पी एस, अब मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा, ओ पी एस ट्राइंगल, कौन सा, ओ पी एस ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी एस। देखिए ध्यान से, बाकी सब लाइन भूल जाइए, बस देखिए ओ पी एस, इन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी एस। तो ओ पी एस में क्या लिखूंगा मैं, देखिए ओ पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, पी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो ये मैं क्लॉकवाइज लूंगा, कौन सी, ओ एस वेक्टर, ओ एस वेक्टर। अच्छा, ओपी वेक्टर क्या है, देखिए जरा ध्यान से, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है आपका ए वेक्टर। पीएस वेक्टर, पीएस वेक्टर पहले ही फाइंड कर चुके हो आप, पीएस वेक्टर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एस वेक्टर। इसका मतलब इस बार आपने ओ एस वेक्टर बनाने के लिए, इस बार ओ एस वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले आपने बी वेक्टर सी वेक्टर को ऐड करा था, बी वेक्टर सी वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट बना लिया था इन दोनों का, और उस रिजल्टेंट में फिर आपने ए वेक्टर ऐड करा, तो मिला आपको ओ एस वेक्टर। अब आप देखिए ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलता है, दोनों साइड आपकी राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, दोनों में आपकी जो राइट हैंड साइड है वो ओ एस वेक्टर है। तो फिर इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, आपस में दोनों इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में से आपने लेफ्ट साइड ली, कौन सी ली, इक्वेशन 1 में से लेफ्ट साइड आपने ली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें ऐड करा सी वेक्टर, और इक्वेशन 2 में से आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कौन सी ली, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इनके रिजल्टेंट में आपने करा ए वेक्टर। तो दोनों ही बार आपको क्या मिला, ओ एस वेक्टर मिला, एंड हेंस आप कहेंगे क्या, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दिस प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरी बात भी यहाँ से प्रूव की जा सकती है, उसमें थोड़े से और डिफरेंट ट्राइंगल्स हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन तीसरा पार्ट हम प्रूव ही नहीं करेंगे, जब 2 पार्ट प्रूव हो गए तो तीसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी बात प्रूव हुई, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।